दिल्ली की तंग गलियों में एक पुराना मोहल्ला जहां सूरज का मकान बाहर से साधारण लेकिन अंदर से चोरी के माल का अड्डा था। रात के 11 बजे सूरज अपने घर में एक टेबल पर बैठकर शहर के सबसे बड़े ज्वेलर्स शर्मा ज्वेलर्स का नक्शा खींच रहा था। काजल पास में बैठी अपने नाखून पॉलिश कर रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। ये क्या? इतनी रात को कौन आ टपका? काजल, जरा दरवाजा तो देख। अरे सूरज, तुम तो हर छोटी मोटी आवाज से डर जाते हो। क्या बात है? अभी से पसीने छूट रहे हैं। रुको, मैं देखती हूँ। अरे रमेश भैया, इतनी रात को? ये तो सरप्राइज हो गया। आओ ना, अंदर आओ, बैठो। क्या बात है सूरज, अभी भी रात की दस्तक से डर लगता है? या अब सिर्फ पुलिस की गश्त का खौफ रहता है? मजाक मत उड़ा रमेश। तू तो जानता है मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन हाँ, इतनी रात को तेरा आना थोड़ा अजीब लगा। बोल, क्या बात है? कोई नई मुसीबत लेकर आया है क्या? अरे मुसीबत नहीं, बस पुरानी दोस्ती निभाने के लिए आया हूँ। सुना है तू शर्मा ज्वेलर्स को लूटने की सोच रहा है, वो भी उस मशहूर कोहिनूर है दिल्ली के लिए। हाँ रमेश भैया, इस बार सूरज ने गजब की प्लानिंग की है। शर्मा ज्वेलर्स की सेफ में लाखों का माल है और वो हीरा तो बस जैसे जन्नत का टुकड़ा। हाँ रमेश, इस बार ऐसा धमाका होगा कि सारा शहर मेरा नाम लेगा। शर्मा ज्वेलर्स की सिक्योरिटी, उनके अलार्म सब मेरे सामने बेकार हैं। मैंने हर कदम सोच लिया है। लेकिन तू तो अब चोरी से तौबा कर चुका है। फिर यहाँ क्या लेने आया है? कोई पुरानी हिस्सेदारी मांगने तो नहीं आया ना? अरे हिस्सेदारी की बात नहीं सूरज, मैं तो बस तुझे चेतावनी देने के लिए आया हूँ। शहर में एक नया चोर आया है, मोहन। बड़ा ही शातिर है, वो तेरे इलाके में धमाल मचा रहा है। सुना है तुझसे जलता है और तेरा तख्ता पलटना चाहता है। मोहन, वो नौसिखिया? अरे रमेश भैया, आप भी ना। सूरज के सामने उसकी क्या औकात। सूरज, ये तो तेरे लिए चुटकी का काम है। हाँ काजल, मोहन की हिम्मत क्या कि सूरज से टक्कर ले। मैंने सुना है वो बस छोटे मोटे घरों में सेंध लगाता है। मेरे जैसे मास्टर चोर से वो क्या ही मुकाबला करेगा। अरे ज्यादा घमंड मत कर सूरज, मोहन कोई आम चोर नहीं है, वो चालाक है और उसके पास एक गैंग है। मैंने सुना है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, तुझसे बदला लेने की फिराक में है। तू जरा संभल कर रहियो। अरे यार रमेश, तू भी बस डराने की बातें करता है। मोहन को लगता है कि वो मुझसे आगे निकल जाएगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो चोरी का नाम ही भूल जाएगा। सही कहा सूरज, मोहन को तुम तो 2 दिन में ठिकाने लगा दोगे। रमेश भैया, आप चाय पियो और टेंशन छोड़ो। सूरज रमेश की बात को हल्के में लेता है और अपनी योजना पर काम शुरू कर देते हैं। वो दिन भर शर्मा ज्वेलर्स की रेकी करता है और अलार्म सिस्टम की जांच करता है। रात को चोरी का समय तय करता है, लेकिन उसे पता नहीं कि मोहन उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। सूरज काले कपड़ों में चेहरा ढके शॉप के पिछले दरवाजे के पास खड़ा था। उसके पास एक हाईटेक ड्रिल और ताला तोड़ने के कई औजार थे। बस सूरज, आज रात तेरा नाम होगा। शर्मा ज्वेलर्स, अब तुम्हारा खजाना मेरा है। रुक जा सूरज, इस बार तू पकड़ा गया। मैं तुझ पर नजर रखे हुए था। रवि, तू यहाँ कैसे? अरे ये तो मुसीबत हो गई। यूनिट 2, पीछे की गली ब्लॉक करो। सूरज भाग मत।
इस बार तुझे जेल में डाल कर ही रहूंगा। हर बार ये रवि मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है? सूरज गलियों में भागता है और रवि को चकमा दे देता है, लेकिन चोरी नाकाम हो जाती है। वो गुस्से से भरा घर लौटता है। ये क्या सूरज, फिर खाली हाथ? अब तो मोहल्ले वाले ताने मार रहे हैं कि सूरज का दम खत्म हो गया। क्या हो गया है तुझे? पहले तो तू रात को माल लेकर लौटता था और अब। चुप कर काजल, वो रवि हर बार मेरे पीछे पड़ जाता है। उसकी नजरें मुझ पर टिकी रहती हैं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैं सूरज हूं, मुझसे बड़ा चोर कोई नहीं। हाँ हाँ सूरज महाराज, लेकिन वो मोहन, सुना है उसने कल रात मिश्रा जी के घर से लाखों का माल उड़ाया। मोहन तुझसे बेहतर चोर है। तुझे कुछ करना होगा, वरना तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मोहन, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वो नौसिखिया मेरे सामने क्या चलेगा? सूरज, गुस्से में कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। पहले अपनी चोरी तो पूरी कर ले। मैंने सुना है शर्मा ज्वेलर में एक खास हीरा है, कोहिनूर है दिल्ली। अगर तू उसे चुरा लाए तो मोहन की सारी हवा निकल जाएगी। कोहिनूर है दिल्ली? हाँ काजल, ये बात तो पक्की है। अगर मैं वो हीरा चुरा लूं तो मोहन को पता चल जाएगा कि असली चोर कौन है। मैं अभी से नई प्लानिंग शुरू करता हूं। सूरज मोहन की तलाश में निकलता है, लेकिन पहले वो शर्मा ज्वेलर्स की चोरी की नई योजना बनाता है। उसे पता चलता है कि मोहन एक पुराने गोदाम में अपनी गैंग के साथ रहता है। सूरज वहां जाता है। अरे सूरज भाई, आ गए। सुना है तू रवि से डर कर भाग गया था। क्या बात है, अब तुझ में वो बात नहीं रही? है? चुप मोहन, तू मेरे इलाके में चोरी करेगा? तुझे लगता है तू मुझसे आगे निकल जाएगा? बहुत हो गया तेरा, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुनो सुनो, सूरज भाई हमें सबक सिखाएंगे। हो, अरे सूरज भाई, तेरा समय खत्म हुआ। अब मोहन का राज है। लोग तेरा नाम भूल गए हैं। अब मेरी चर्चा होती है, समझा? चल निकल यहाँ से। देख मोहन, अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा इलाका है और यहाँ सिर्फ मेरा नाम चलेगा। ठीक है सूरज भाई, क्यों ना हम एक डील करें? तू कोहिनूर दिल्ली चुरा ले और मैं तुझसे हाथ मिला लूं। हम दोनों मिलकर इस शहर पर राज करेंगे। क्या बोलता है? डील? तुझे कैसे पता कि मैं वो हीरा चुराने वाला हूं? कौन बता रहा तुझे मेरे प्लान? अरे सूरज भाई, मैं हर जगह हूं। मेरी नजरें तुझ पर हैं। सोच ले, डील करेगा या नहीं, या फिर तुझे अकेले ही हारना है? मुझे तेरी डील नहीं चाहिए। मैं अकेले ही वो हीरा चुराऊंगा और तुझे दिखा दूंगा कि असली चोर कौन है। सूरज को मोहन की बातें खटकती है। उसे शक होता है कि मोहन के पीछे कोई बड़ा खेल है। वो घर लौटता है और काजल को सारी बात बताता है। काजल, मोहन को मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला? वो जानता है कि मैं कोहिनूर दिल्ली चुराने वाला हूं। कोई हमारे पीछे है, कोई उस तक खबर पहुंचा रहा है। सूरज, तुम टेंशन मत लो। मोहन को लगता है वो तुमसे आगे है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा चालाक हो। वो नौसिखिया बस शोर मचा रहा है। तुम बस अपने प्लान पर ध्यान दो। काजल, तू तो कुछ नहीं छुपा रही है। तेरी मोहन से कोई बात तो नहीं हुई? अरे मैं और छुपाऊं? मैं तो तुम्हारी पार्टनर हूँ सूरज।
मेरा क्या फायदा मोहन जैसे नौसिखिए से बात करने में? तुम बस वो हीरा चुरा लाओ, फिर देखो कैसे मोहन की बोलती बंद होती है। ठीक है काजल, मैं आज रात फिर कोशिश करूंगा। इस बार रवि को चकमा देकर ही रहूंगा। सूरज नई योजना बनाता है। वो रवि की गश्त का समय पता करता है, अलार्म सिस्टम को हैक करने का तरीका सीखता है और अगली रात फिर शर्मा ज्वेलर्स जाता है। इस बार कोई गलती नहीं सूरज। बस थोड़ा और, हो गया बस। सूरज सेफ से कोहिनूर दिल्ली और लाखों के गहने चुरा लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे एक छाया दिखती है। कौन है वहां? ये क्या मेरा वहम है या कोई सचमुच मेरे पीछे है? सूरज को लगता है कि ये उसका वहम है। वो घर लौटता है। सूरज! कोहिनूर दिल्ली, तूने कर दिखाया। ये तो सचमुच जन्नत का टुकड़ा है। हाँ काजल, अब मोहन की हिम्मत नहीं है कि मुझसे टक्कर ले सके। मैंने उसे दिखा दिया है कि असली चोर कौन है। लेकिन सूरज, ये हीरा और इतना माल कहाँ रखेंगे? रवि तो पूरे शहर में तलाशी ले रहा है। अगर उसकी नजर पड़ गई तो सारा खेल खत्म। टेंशन मत ले काजल, मैंने दीवार पर एक गुप्त तहखाना बनाया है। सारा माल वहीं छुपा दूंगा, कोई नहीं जानता, ना रवि ना मोहन। वाह सूरज, तू तो बड़ा शातिर है। ये तहखाना तो जीनियस आइडिया है। सूरज माल को तहखाने में छुपा देता है, लेकिन उसे पता नहीं कि काजल ने मोहन के साथ गुप्त डील की है। काजल ने मोहन को तहखाने का पता बता दिया है ताकि वो माल चुरा ले और काजल को आधा हिस्सा दे दे। तहखाना यही है, जल्दी करो, सूरज का सारा माल निकालो। कोहिनूर दिल्ली भी यही होगा। मोहन भाई, काजल ने तो सारा काम आसान कर दिया। उसने सूरज को ऐसा बेवकूफ बनाया कि उसे पता ही नहीं। हाँ, काजल को लगता है कि मुझसे ज्यादा चालाक है, लेकिन वो नहीं जानती कि मैं सारा माल लेकर भाग जाऊंगा। उसे कुछ नहीं मिलेगा। मोहन भाई, आप तो गजब के खिलाड़ी हो। सूरज, काजल सब आपके सामने फेल। मोहन और उसका साथी तहखाने से सारा माल, जिसमें कोहिनूर दिल्ली भी शामिल है, चुरा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, इंस्पेक्टर रवि अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। रुक जाओ मोहन, तुम सब पकड़े गए हो। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। रवि, तू यहाँ? ये सब कैसे हुआ? मोहन, तुझे लगता था कि तू सूरज को लूट लेगा और बच जाएगा। मैं तुझ पर नजर रखे हुए था। माल? वो तो मेरे साथी के पास था। रवि की टीम मोहन और उसके साथी को पकड़ लेती है, लेकिन माल गायब है। रवि को शक होता है कि कोई और भी इस खेल में शामिल है। काजल, ये क्या माजरा है? तहखाना खाली, मेरा सारा माल, कोहिनूर दिल्ली सब गायब। सूरज, ये तो मोहन का काम होगा। मैंने कहा था ना, उससे सावधान रहो। वो नौसिखिया उससे जलता था। काजल, तू कुछ जानती है, बोल सच क्या है? तेरी मोहन से कोई बात हुई थी क्या? मैं क्या जानूं? सूरज, मैं तो तेरे साथ थी। तुझे लगता है मैं तुझसे धोखा करूंगी? सूरज,
चोर के घर में चोरी, क्या बात है। और मोहन को तो हमने पकड़ लिया, लेकिन माल गायब है। अब तू बता, क्या खेल चल रहा है ये? रवि, अगर तूने मोहन को पकड़ा तो माल कहाँ है? मेरे घर से मेरा माल चोरी हो गया और तू मुझसे सवाल कर रहा है? सूरज, मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी कुछ जानती है। काजल, बोल, सच क्या है? मैं कुछ नहीं जानती रवि, मुझे क्यों घसीट रहा है? काजल, मेरे पास सबूत है। मोहन ने बताया है कि तूने उसके तहखाने का पता बताया था। अब सच बोल, वरना जेल में तुझे भी डाल दूंगा। रवि काजल से पूछताछ करता है और काजल टूट जाती है। वो कबूल करती है कि उसने मोहन के साथ डील की थी। काजल, तूने मेरे साथ धोखा किया। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मोहन के साथ मिलकर मेरा माल चुराया। सूरज, मुझे माफ कर दे। मैं बस ज्यादा पैसा चाहती थी। मोहन ने मुझे लालच दिया। उसने कहा था कि वो माल बेचकर आधा हिस्सा मुझे देगा। सूरज, अब तू और काजल दोनों ही जेल जाओगे। शर्मा ज्वेलर्स की चोरी का सबूत तो मेरे पास है। और काजल, तूने तो खुद को मोहन का साथी बना लिया। उन चोरों को जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन कहानी एक और ट्विस्ट बाकी था। रमेश सामने आता है। सूरज, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मेरी बात तूने नहीं मानी। रमेश, तू अब यहां पर क्या लेने के लिए आया है? मेरा सब कुछ चला गया। काजल ने धोखा दिया, माल चोरी हो गया और मैं जेल में। तुझे क्या चाहिए? सूरज, कोहिनूर ए दिल्ली मेरे पास है। क्या? तूने चोरी की? लेकिन कैसे? तू तो चोरी छोड़ चुका था ना? हाँ सूरज, मैंने कभी चोरी नहीं छोड़ी। मैंने मोहन को उकसाया, काजल को लालच दिया और रवि को टिप दी। सारा खेल ही मेरा था। मैंने मोहन को तुझसे जलन करवाई, काजल को पैसे का लालच दिखाया और रवि को मोहन के पीछे लगा दिया, और माल वो मैंने चुरा लिया। लेकिन क्यों रमेश? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि तूने मुझे सालों पहले धोखा दिया था सूरज। उस चोरी में तूने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था और खुद माल लेकर भाग गया था। मैंने जेल में 2 साल काटे। अब तू जेल में और मैं अमीर। कोहिनूर है दिल्ली मेरे पास है और मैं इसे बेचकर नई जिंदगी शुरू करूंगा। रमेश कोहिनूर दिल्ली लेकर शहर छोड़ देता है। सूरज जेल में अपनी गलतियों पर पछताता है। काजल को अलग सजा मिलती है। इंस्पेक्टर रवि रमेश की तलाश में नई जांच शुरू करता है, लेकिन रमेश का कोई सुराग नहीं मिलता। कहानी का सबक यही है कि चोरी का खेल जितना चालाकी से खेला जाता है, उतना ही खतरनाक उसका अंजाम होता है।